Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to study about polymer. So let's start the video. So what is polymer? Polymer is a large molecule. Large molecule is also known as macromolecule. Okay, so the polymer is a large molecule composed of many repeating chemical unit called monomers. तो polymer क्या से बना हुआ होता है? वो मोनोमर्स से मिलके बना हुआ होता है। ये भी क्या है, एक केमिकल यूनिट है। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, जो कि लिंक्ड होंगे। ये जो मोनोमर्स है वो एक दूसरे से, जैसे एक मोनोमर है वो दूसरे मोनोमर से कैसे लिंक्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होगा। ठीक है, और उसके बाद वो लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये होता है पॉलीमर। तो जो पॉलीमर है उसे दो भागों में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। सो व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर? नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल पॉलीमर किसे कहेंगे? बायोपॉलीमर सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे पॉलीमर जो कि कहाँ से बने हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, नेचुरल रबर। ये सब किसके अंदर में आएंगे, नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर में आएंगे। उसके बाद है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होंगे, मैन मेड होंगे, जो हमारे द्वारा बनाया गया। ऐसे जो पॉलीमर है उसे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, ये केमिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू सिंथेटिक पॉलीमर बनता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीइथेनिल, नाइलॉन, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये सब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलीथीन देखेंगे। हम देखने वाले हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना हुआ है, और उस मोनोमर का नाम क्या है, इथीन है। देयर आर टू मेन मेथड ऑफ पॉलीमर प्रोडक्शन एंड द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो मेथड होते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, है ना। और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया पॉलीथीन को भी। तो सबसे पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे तो हमें समझ में आ गया पॉलीथीन क्या होता है। पॉलीथीन जो होता है एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, मोनोमर इथेन का। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनेंगे, पॉलीमर बनेंगे, मतलब पॉलीथीन बनेंगे। तो मोनोमर क्या है, इथीन है। अब आपको याद हो गया होगा। हम जानते हैं पॉलीथीन जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में जानते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आर हीटेड टू 330 to 470 Kelvin under 6 to 7 atmospheric pressure in the presence of catalyst, we get a polythene which has a high melting point and low density. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर देके, 330 to 470 केल्विन टेम्परेचर देके, है ना। और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और ये हमें क्या मिल जाता है, पॉलीथीन मिल जाता है। और उस पॉलीथीन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो डेंसिटी होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसे गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और लो डेंसिटी होता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इथीन कैसे लिखते हैं हमें पता है ना। इथीन जो है दो कार्बन से बना होता है और बीच में डबल बॉन्ड होता है, तभी इथीन आया, राइट। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो इथेन होता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो इथीन, अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो इथेन होता। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इथीन है। ठीक है, वो एन नंबर ऑफ इथीन मिलके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और इतना टेम्परेचर, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलके क्या बना, लो डेंसिटी पॉलीथीन बना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन में देखो यहाँ पे पॉलीथीन बन जाएगा, और ये जो है बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, और एन नंबर बहुत सारे होंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। सो दिस इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड दिस इज इथेन एंड इट्स prepared by the polymerization of ethane. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस पॉलीमर इज सेमी ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आधा ट्रांसपेरेंट होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा, और वो हार्ड होगा एंड देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग पाइप, इसीलिए उसे पाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बकेट बनाने की यूज़ करते हैं। और इट इज़ इनर्ट टुवर्ड मोस्ट केमिकल, बहुत सारे केमिकल के टुवर्ड्स इनर्ट होता है। इनर्ट क्या को बोलते हैं, जो कि किसी से रिएक्ट ना करें, है ना। वो नोबल होता है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता किसी से। ठीक है, उसके बाद है हाई डेंसिटी
पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो क्या होगा, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ इथीन, जब बहुत सारे इथीन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, लेकिन कितना टेम्परेचर देके 473 केल्विन देके, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेके, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें बहुत कम था ना लो डेंसिटी पॉलीथीन में, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। देखिए यहाँ पे 500 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी गेट अ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन दैट विच इज कॉल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मिलेगा, और पिछला वाला में क्या था, सेमी ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, अगर इसका हम लोग रिएक्शन देखें तो सेम ही होता है, लेकिन उसमें जो कैटलिस्ट है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उसे बस चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड CH है ना, ये इथीन है हमें पता है। उसके बाद ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, 500 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर 473 केल्विन, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी ऐड किया जा रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस दिस टाइप ऑफ पॉलीमर हैज़ हाई डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो इसीलिए इसे बॉटल और शीट बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉलीथीन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें लो डेंसिटी हाई डेंसिटी था, और आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेफ्लॉन के बारे में। हम जानने वाले हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन जो है वो सिंथेटिक एडिशन पॉलीमर है, जो कि क्या से बना हुआ है, मोनोमर से बना हुआ है, और मोनोमर का नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो मोनोमर्स हैं वो मिल के पॉलीमर बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बोलेंगे, और उसका दूसरा नाम क्या है, टेफ्लॉन है। इसमें हाई प्रेशर लगता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, टेफ्लॉन बन जाता है। इसका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखो टेट्राफ्लोरोमिथ इथिलीन है ना, इथीन मतलब 2 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, ईन लगेगा, और यहाँ पे टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन जो है वहाँ पे अटैच होगा, उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरो इथिलीन बोलते हैं। जब बहुत सारे n नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरो इथिलीन मिलेंगे तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर टेफ्लॉन कहेंगे। ठीक है, इसमें हाई प्रेशर लगेगा और कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कैटलिस्ट क्या काम करता है, किसी काम को होने में मदद करता है ना, इजी बनाता है उस काम को, तो उसे क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे केमिकल का नाम भी दिया रहेगा, तो अभी हम लोग 10th में है तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो टेफ्लॉन जो है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, इनर्ट मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, बट कैन मेल्ट, लेकिन वो मेल्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर उससे मिला, 330 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर मिला तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए वाइल यूजिंग टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स इन कुकिंग वी शुड नॉट कुक एट हाई फ्लेम्स। ठीक है, जब भी हम लोग को मतलब ये बताया जाता है कि जो टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स जो होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं, तो उसको उसमें जब हम कुक करते हैं तो क्या बताया जाता है कि उसे हाई फ्लेम में कुक नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो टेफ्लॉन मेल्ट हो जाएगा, खाने में मिल जाएगा, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो आपको टेफ्लॉन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है पॉलीमर में पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमें जानना है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स। पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है कि इसमें ये भी तो पॉलीमर है ना, लेकिन क्या से बना हुआ है, ये बहुत सारे मोनोमर से, और मोनोमर का नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलके क्या बना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना है। तो हमें इसका क्या जानना है, हमें इसका रिएक्शन जानना है। यहाँ पे एक सेकेंड ना, हाई प्रेशर होना चाहिए, और यहाँ पे पेरोक्साइड कैटलिस्ट होगा, ताकि इससे क्या बने, पॉलीविनाइल क्लोराइड बने। ठीक है, तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसका रिएक्शन हम देखते हैं, मतलब उसका जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है, उसका रिएक्शन। तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड मतलब 2 कार्बन है ना, और यहाँ पे एक क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, n नंबर है इसमें, कैटलिस्ट डालें तो बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पे भी n नंबर पे है ना। तो आपको समझ में आया होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।